तो आखिरकार हो ही गया 2024 का ऐलान जंग। क्या यूपी में अब खिलेगा कमल, या फिर साइकिल वाले भैया के साथ बहुमत तक पहुंचेगा पंजे का निशान? माया का दलित वोट बैंक या ओवैसी का मुस्लिम कार्ड करेगा सबसे बड़ा खेला? नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आज बात लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान और आने वाले वक्त में सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने के लिए सियासतदानों के बीच होने वाले धुर सियासी संघर्ष की। तो साहब, बात यह है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव की तारीख बस आ ही गई है। लिहाजा सियासी दलों की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं, बढ़ेंगी भी, क्योंकि उनके लिए एक बड़ा कुरुक्षेत्र जो तैयार हो रहा है, जहां हर विरोधी दूसरे विरोधी पर भारी पड़ने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में देश के वर्तमान पॉलिटिकल सिनेरियो में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस मतलब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का मुकाबला है कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों की साझा चुनौती इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के साथ। अब ऐसे में दोनों दलों की ताकत पर नजर डालें तो जो आंकड़ा सामने आता है वो ये है कि इंडिया में करीब 24 से ज्यादा विपक्षी पार्टियां शामिल हैं, जबकि एनडीए में लगभग 35-40 छोटे मोटे तमाम सियासी दल शामिल हैं, जिनको लेकर दोनों ओर तमाम वादे बेतरतीब दावों की बिसात पर सियासतदां अपने दमखम से नए भारत की तस्वीर आम जनता को दिखा रहे हैं। मगर अभी हकीकत यही है कि एनडीए के पास वर्तमान समय में 350 से ज्यादा सांसद हैं, जबकि इंडिया ब्लॉक के पास लगभग 150 सांसद हैं। हालांकि कई राज्यों में इंडिया ब्लॉक को बड़ा झटका भी लगा है, क्योंकि वहां की पार्टियों ने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। इनमें ममता बनर्जी, नीतीश कुमार का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, क्योंकि हर कोई जानता है ये वो नेता रहे हैं जिन्होंने इंडिया को बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था। मगर वक्त रहते वक्त की नजाकत को समझकर कर लिया खुद के ही उस गठबंधन से किनारा, जिसको लेकर इन नेताओं ने पूरे देश में माहौल बनाने की हर मुमकिन कोशिश की थी। खैर, ये तो सियासत है और जो सियासत समझता है वो सियासत के नफा नुकसान का वक्त रहते आकलन कर अपना सुनहरा सियासी भविष्य बुन ले जाता है, और जो चूक जाता है वो तमाम उम्र अपने व्यक्तित्व को तराशने की खातिर संघर्ष पथ पर अपने राजनीतिक सफर की चुनौतियों से निपटता रहता है। कुछ ऐसा ही हाल है न्याय यात्रा को लेकर आगे बढ़ रहे राहुल गांधी का, जिनको लेकर सियासी गलियारों में हमेशा गॉसिप्स होती रहती हैं। इन्हीं गॉसिप्स में से एक बर्निंग पॉलिटिकल टॉपिक जुड़ा है यूपी से। जी हां, यूपी मतलब वो राज्य जहां पर हासिल की गई प्रचंड जीत केंद्र में पूर्ण बहुमत की सत्ता की चाबी मानी जाती है। ऐसे में आंकड़े भी यही गवाही देते हैं कि जब 2014 में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, तो तब यूपी में बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने 70 से ज्यादा सीटों पर लगभग एक तरफा जीत हासिल की थी। साथ ही साथ 2019 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 2014 से भी बड़ी जीत हासिल की थी। लगभग 2014 में बीजेपी ने 282 सीटें जीती थी, 2019 में 303 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं करीब एनडीए ने 353 सीटें हासिल की थी। बीजेपी को 37.7 से भी ज्यादा वोट मिले थे, जबकि एनडीए ने 45 वोट हासिल किए थे। खैर, कांग्रेस 52 सीटों पर ही जीत सकी थी, मगर यूपी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो 2019 में बीजेपी को मायावती और अखिलेश के साथ आने से यूपी में झटका तो लगा था, मगर फिर भी 60 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी और उनके सहयोगियों ने प्रचंड जीत हासिल की थी, जिसके जरिए केंद्र में बीजेपी ने एक सशक्त सरकार बनाने में सफलता हासिल की थी। तो ऐसे में इस बार मतलब 2024 के सियासी समीकरण 2019 और 2014 की तुलना में पूरी तरह से अलग है। जहां 2014 में यूपी में सभी दल कांग्रेस, सपा, बसपा अलग अलग चुनाव लड़कर बीजेपी को चुनौती दे रहे थे, तो वहीं 2019 में मायावती और अखिलेश साथ में थे, जबकि राहुल अकेले मोदी लहर का सामना कर रहे थे। तो ओवरऑल सिनेरियो में ओवैसी भी थे मैदान में, मगर बड़े स्तर पर वो वही काम करते नजर आए थे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। मतलब ओवैसी वोट कटवा पार्टी का नेतृत्व करते हुए ना चाहते हुए भी बीजेपी के लिए जीत का सूत्र गढ़ते नजर आए थे, मगर अब हालात बदल गए। 2024 में यूपी की राजनीतिक दंगल में इस बार मुकाबला है राहुल अखिलेश की जोड़ी और बीजेपी के सहयोगी दलों के बीच। राहुल अखिलेश की जोड़ी यूपी की करीब 4 करोड़ की मुस्लिम आबादी को अपने जनाधार में तब्दील करने का ख्वाब देख रही है। तो साथ ही अखिलेश पीडीए पर दांव खेलकर पिछड़ा दलित अगड़ा को भी साधने में लगे। मगर दोनों ही नेताओं की अब तक की बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसे इंडिकेशंस नहीं दे रही है कि ये दोनों यूपी के लड़के यानी अखिलेश राहुल मोदी के परिवार को 2024 चुनाव में बड़ी पटकनी दे सकते हैं। वहीं दूसरी ओर मायावती और ओवैसी को भी यूपी में इस बार गेम चेंजर माना जा रहा है।
मगर बड़ा सवाल यह है कि ये दोनों सियासी सूरमा गेम चेंज करेंगे किसके लिए? क्योंकि सियासी गलियारों में तो यही हल्ला है और विरोधियों का भी यही कहना है कि मायावती और ओवैसी अब पूरी तरह से बीजेपी की बी टीम बन चुके हैं। जहां मायावती यूपी के करीब करीब 20-22% दलित वोट बैंक पर हमेशा की तरह फिर से उन दलितों की अस्मिता से जुड़ा कार्ड खेलने को तैयार है, जबकि ओवैसी भी दबे पांव यूपी में दाखिल हो मुस्लिम आबादी से जुड़े जनाधार के बीच कौमी एकता की खातिर उनके मुस्तकबिल को बुलंद करने के लिए यलगार कर रहे हैं। मगर कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसका जवाब तो चुनाव के नतीजों पर ही निर्भर करेगा। लेकिन अभी तक की तस्वीर तो यही कह रही है कि कमल निशान की सियासी हवा न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश में जोरों से चल रही है। बहरहाल चुनावी साल है, हर ओर दावों, वादों, नए भारत को गढ़ने वाली तस्वीर से जुड़े संकल्पों की भरमार है। अब ऐसे में जनता के असली मुद्दों से जुड़े बुनियादी मसलों पर हावी होती सियासत के लिए आ गई है चुनाव की वो तारीख जो तय करेगी उन सियासतदानों का भविष्य जो अगले 5 साल तक करीब करीब 140 करोड़ की आबादी वाले देश के मुस्तकबिल को संभालेंगे। तो फिलहाल अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए मुद्दे के सटीक आकलन के साथ। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।